आज हम आपको इस वीडियो में दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सी है इसके बारे में बताएंगे। इसका नाम और जनसंख्या हमारे विश्व में छोटे बड़े मिलाकर लगभग 195 कंट्री है, जिनमें कुछ इतने बड़े हैं कि इनका आकार विश्व के देशों की तुलना में काफ़ी अधिक है, जबकि कुछ इतने छोटे हैं जिनका आकार हमारे किसी कंट्री के किसी ज़िले या किसी कस्बे के बराबर भी नहीं है। वैसे देखा जाए तो देश दुनिया में अधिकतर बड़े और ताकतवर देश की बात होती है, क्योंकि ये कंट्री किसी न किसी कारण से सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन छोटे और कमज़ोर देश की चर्चा बहुत कम होती है। यही वजह होती है कि इन देशों के बारे में बहुत कम लोग को पता होता है। अगर आपको पूछा जाए कि क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपका जवाब होगा रूस और चाइना, क्योंकि इनके बारे में अधिकतर लोग को पता होता है, लेकिन छोटा देश की जानकारी बहुत कम जगह होती है। ऐसे महज कुछ लोग ही इसका उत्तर जानते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, जो एशिया से लेकर पूर्वी यूरोप तक फैला है। इस लिस्ट में हमारा भारत 7वें स्थान पर मौजूद है। वही अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो पहले स्थान पर चाइना और दूसरे स्थान पर भारत और अमेरिका है। चलिए अब आपको विश्व के सबसे छोटे देश के बारे में बताते हैं। कि जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, जो इटली का राजधानी रोम के बीच बसा हुआ है। इस कंट्री की स्थापना साल 1929 में हुई थी। इसके बाद से ही इसे अंतर्राष्ट्रीय देशों से मान्यता भी हासिल है। यह इटली के साथ 2 मील की सीमा से घिरा हुआ है, जिसका कुल क्षेत्रफल 44 हेक्टेयर लगभग 110 एकड़ है। यहाँ की जनसंख्या 825 के करीब है। अब आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर इटली की राजधानी रोम के बीच यह देश अलग कैसे हुआ। तो बात साल 1871 की है, जब इटली अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। इसके अधिकतर राज्यों में कैथोलिक ईसाइयों के धर्मगुरु, जिन्हें पोप के नाम से भी जाना जाता है, का शासन हुआ करता था। जब इटली संगठित हुआ तो पोप की शक्तियाँ कम होती चली गई, क्योंकि पोप की अनुमति के बिना ही उनके शासित राज्यों को इटली में शामिल कर लिया गया था, जिनके कारण इटली के राजा और पोप के बीच मतभेद हो गए थे। इनके बाद 11 फरवरी 1929 को वेटिकन सिटी को पोप पायस और तानाशाह मुलोसियन के बीच एक संधि हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि इटली के किसी भी राजनीतिक फैसले में पोप शामिल नहीं होंगे। बदले में वेटिकन सिटी, जो पोप के शासन का केंद्र था, को एक राष्ट्र का दर्जा मिलेगा। वही वजह है कि आज वेटिकन सिटी एक स्वतंत्र देश है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वेटिकन सिटी में महज 825 लोग की जनसंख्या है। इनकी खुद की आर्मी है, जिससे कुल 110 लोग हैं। इस आर्मी में शामिल होने के लिए यहाँ के नागरिक को कड़े प्रशिक्षण और चयन प्रक्रिया के गुजरना पड़ता है। भले इनके पास एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन इनके नागरिकों के पास वेटिकन सिटी का पासपोर्ट होता है। इन सब के अलावा यहाँ स्वयं का झंडा, डाकघर, रेडियो स्टेशन और खुद की अपनी करेंसी, जो इटली में भी मान्य है। साल 1930 में यहाँ रेलवे स्टेशन बनाया गया था। हालांकि जब इन रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल स्थानीय लोग के ज़्यादा पर्यटक करते हैं। इसी कंट्री के अलग होने के वजह राजशाही परंपरा है, जो वर्षों से चली आ रही है। इसके राजा पोप होते हैं। राजा पोप के रहने के लिए यहाँ राजा पोप को रहने के लिए यहाँ शानदार महल, जिसमें सुंदर बगीचे, म्यूजियम, पुस्तकालय हैं। तो आप अब जान गए होंगे कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। हालांकि अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि इस छोटे देश में की आय कैसे होती है। तो आप बता दें कि इस कंट्री की आय के लिए आपको कोई अलग साधन नहीं है, लेकिन दुनिया भर में फैले कैथोलिक ईसाइयों द्वारा किए गए धन से इन देश का काम बहुत ढंग से चलता है। इसके अलावा यहाँ काफ़ी पर्यटक भी आते हैं, जिनसे स्थानीय लोगों की आमदनी होती है। तो अब आप दुनिया के सबसे छोटे देश के बारे में जान गए होंगे। तो अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।